हेलो एवरीवन। आज के सेशन में पॉलिनेशन पर आधारित 4 से 5 इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? तो स्टिग्मा पर पोलन का ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलिनेशन में अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स, अलग अलग टाइप के पक्षी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इनफैक्ट हवा की मदद से भी पॉलिनेशन होता है। तो आज का ये जो सेशन है, ये सवालों के माध्यम से आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन, वो किन की वजह से होते हैं और उनको किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल है, पॉलिनेशन बाय बीटल इज नोन एज। बीटल्स जो कि इंसेक्ट हैं, बीटल्स जिनका इंसेक्ट ऑर्डर कोलियोप्टेरा होता है, इनके द्वारा होने वाले पॉलिनेशन के मोड को हम क्या स्पेसिफिक नाम देते हैं? मायोफिली, कैंथैरोफिली, साइकोफिली या फिर मेलिटोफिली? तो ध्यान रखिएगा कि बीटल से होने वाला पॉलिनेशन पूछा जा रहा है और बीटल से होने वाले पॉलिनेशन को हम कह देते हैं कैंथैरोफिली। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, पॉलिनेशन, पोलिनेटर, पोलिनाइजर, अलग अलग पॉलिनेशन के मोड्स, उनको किस नाम से जाना जाता है, यहां से भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है एंटोमोलॉजी से रिलेटेड। तो बीटल से होने वाले पॉलिनेशन का नाम हमने सीख लिया, कैंथैरोफिली। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, इस सवाल के बहाने आइए पढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलिनेशन से रिलेटेड। पॉलिनेशन बाय फ्लाइज, फ्लाइज से होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर जिन फ्लाइज की बात हो रही है वो डिप्टेरा ऑर्डर के सदस्य हैं, डिप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स हैं। और अगर फ्लाइज से होता है पॉलिनेशन, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? मायोफिली, कैंथैरोफिली, साइकोफिली या मेलिटोफिली? तो इसे कहा जाता है मायोफिली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में, क्योंकि सारे के सारे सवाल आज के पॉलिनेशन पर ही आधारित होने वाले हैं, एंट से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, चींटियों से, चींटियों का इंसेक्ट ऑर्डर इज हाइमेनोप्टेरा, पॉलिनेशन बाय एंट्स इज नोन एज। हमने इसी बहाने आज इंसेक्ट ऑर्डर्स भी सीखे और इनके अंदर एग्जांपल्स भी सीख रहे हैं। मायोफिली, कैंथैरोफिली, साइकोफिली या मिर्मीकोफिली? तो एंट से होने वाले पॉलिनेशन को स्पेसिफिकली कहा जाता है मिर्मीकोफिली। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, अगर पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कह देते हैं? ऑर्निथोफिली, कैंथैरोफिली, साइकोफिली या मिर्मीकोफिली? तो इस पर्टिकुलर पॉलिनेशन के मोड को हम कह देते हैं ऑर्निथोफिली। कुछ और इंसेक्ट्स भी हैं जो पॉलिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि वास्प। वास्प से होने वाले पॉलिनेशन को वी कॉल इट एज वेस्पोफिली। अगर विंड से पॉलिनेशन होने में हेल्प मिल रहा हो तो इसे हम कह देते हैं एनीमोफिली। और ध्यान रखिएगा कि एनीमोफिलस क्रॉप का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो क्रॉप मानते हैं हम, दैट इज मेज। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने कोशिश की कि 6 से 7 करीबन करीबन आपको पॉलिनेशन के मोड्स के नाम बताए जा सके। इसे जरूर से पढ़िएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में इससे सवाल पूछे जाते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।